नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। जोगबनी से रक्सौल के बीच एक्सप्रेस ट्रेन का जो है अनाउंसमेंट हो गया है। बस तिथि घोषित होना बाकी है, लेकिन मांग आगे उठ रही है कि जोगबनी से रक्सौल क्यों दी जा रही है। जोगबनी से रक्सौल होते हुए आनंद विहार एक्सप्रेस क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये रेल रूट जब चालू हो रहा है तो इस ट्रेन को आप एक बृहत एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। आज इसकी बात करेंगे कि क्या जोगबनी से आनंद विहार ये पॉसिबल है वाया झंझारपुर निर्मली होते हुए, क्योंकि ये जो रक्सौल तक जो ट्रेन दी जा रही है आखिर इसको एक्सटेंड करके दिल्ली तक क्यों नहीं किया जा सकता। इस मांग को उठाना शुरू कर दिया है झंझारपुर के सांसद ने, और उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख दी है। ये ट्रेन हालांकि अभी आई नहीं है, लेकिन सांसद महोदय का कहना है कि इस ट्रेन को दिल्ली तक ही एक्सटेंड कर दिया जाए वाया अयोध्या। तो ये ट्रेन जोगबनी और रक्सौल जो ट्रेन है वो जल्दी ही इसका उद्घाटन होने जा रहा है, और ये करीबन 12 घंटे की रनिंग होगी इसकी। जोगबनी में रात में 11:45 यानी 12 बजे इसका जो है डिपार्चर है, और ये ओवरनाइट एक तरह से ट्रेन है। अगर जोगबनी से आप पकड़ रहे हैं तो रायगढ़ ललितग्राम के लिए हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है। झंझारपुर में ये सुबह 4 बजे की ट्रेन है। तो ये सकरी दरभंगा सीतामढ़ी होते हुए रक्सौल तक ये तो पहुंच रही है, लेकिन इसको नरकटियागंज तक ले जाने की भी बात हो सकती थी। इसको आगे अयोध्या होते हुए दिल्ली तक ले जाने की बात होती। तो रामप्रीत मंडल झंझारपुर के सांसद उन्होंने चिट्ठी लिखी है रेल मंत्री को, और वो चिट्ठी है अश्विनी वैष्णव के नाम। और उन्होंने लिखा है कि जोगबनी रक्सौल के बीच जो प्रस्तावित एक्सप्रेस ट्रेन है उसका विस्तार आनंद विहार तक किया जाए, और ट्रेन का विस्तार रक्सौल से आगे नरकटियागंज, गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या धाम, लखनऊ, चारबाग और शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद होते हुए इसको गाजियाबाद होते हुए आनंद विहार तक ले जाया जाए। और ये मांग जो है इसलिए उठ रही है क्योंकि ये रेलखंड जो है वो दिल्ली से इसका कनेक्शन अभी नहीं है, और दिल्ली से कनेक्शन खास करके अगर देखा जाए तो झंझारपुर, निर्मली, सरायगढ़ इसका दिल्ली से कनेक्शन नहीं है, ना ही राघोपुर का है, ना नरपतगंज का है। तो इसलिए ये रूट जो है ये रूट दिल्ली से कनेक्ट हो जाए, इसकी मांग उठाई जा रही है कि आप इसी ट्रेन को एक्सटेंड करके किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, एक ट्रेन जो अभी फास्ट पैसेंजर शुरू करने की भी घोषणा हुई है जयनगर से, वो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये रूट देखिए आप कैसे, जोगबनी से सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, रक्सौल होते हुए ये इतने ज़िले को तो फ़ायदा होगा। पूरा ये सीमावर्ती ज़िला है, ये नेपाल से जुड़ा हुआ है, सीमावर्ती ज़िला है, और ये ट्रेन सीमावर्ती इलाके के लोगों को फ़ायदा तो पहुंचाएगी, लेकिन आधा अधूरा फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर यही ट्रेन एक्सटेंड होकर गोरखपुर चली जाती है या फिर उससे आगे चली जाती है तो किस तरह का फ़ायदा होगा ये देखिए। जोगबनी से रक्सौल के बीच के जितने जो इलाके हैं वो सीधे दिल्ली से कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये फ़ायदा होगा इस लाइन को करने से। दूसरी ट्रेन जो रक्सौल जयनगर की बात कर रहा था फास्ट पैसेंजर, ये इस ट्रेन को भी जो है सिर्फ रक्सौल तक ही सीमित रखा गया है अगर अभी के लेटर पर विश्वास करें। जबकि ये ट्रेन रक्सौल से जैसे शाम में 6:40 है, दरभंगा रात में 12 बजे पहुंच रही है, जयनगर 2:30 बजे पहुंच रही है। ये ऑलमोस्ट वही ओवरनाइट ट्रेन वाली चीज़ है जैसे गंडक एक्सप्रेस चलती थी छोटी लाइन की। तो जयनगर से 3:45, दरभंगा में सुबह 5:25, रक्सौल 9:30। इसको भी नरकटियागंज आगे भेजा जा सकता था, या फिर उसको आगे जो है वो गोरखपुर भेजा जा सकता था। मैप के ज़रिए समझिए कैसे इसको भेजा जा सकता था। और ये पुराने रूट में चल रही थी ये ट्रेन, जैसे जयनगर से ये ट्रेन चल रही थी वाया दरभंगा होते हुए, ये रक्सौल जा रही है। अभी का जो रूट है वो कुछ इस तरह का दे रहे हैं कि जयनगर से रक्सौल ये जा रही है, लेकिन इसको अगर गोरखपुर तक एक्सटेंड कर दें तो एक बड़े एरिया को फ़ायदा हो जाएगा, जाने आने में गोरखपुर से कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इस ट्रेन को का भी विस्तार जो है उसको उस हिसाब से नहीं देखा गया है अभी फ़िलहाल। हो सकता है आगे हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको रक्सौल से। तो बहुत सारी ट्रेन अभी रक्सौल से ही ओरिजिनेट की जा रही है, नरकटियागंज क्यों नहीं की जा रही है, आगे दिल्ली तक क्यों नहीं की जा रही। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी इसको देखना होगा कि इसको लेकर रेलवे क्या फ़ैसला लेता है। लेकिन फ़िलहाल जो रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है वो रक्सौल को ही एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट बना करके उन्होंने बहुत सारी ट्रेनों को वहीं से शुरू करने का वो किया है, जबकि वो नरकटियागंज भूल गया, और नरकटियागंज से भी ओरिजिनेट की जा सकती थी ट्रेन, या फिर गोरखपुर ले जाई जा सकती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं,
उसे देखना अभी होगा। तो फिलहाल तो पुराने रूट पर कुछ ऐसी ट्रेन नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और ख़ास करके ये जोगबनी आनंद विहार की जो मांग उठ रही है वो बहुत ही जेन्युइन मांग है, क्योंकि ये रेलखंड सिर्फ छोटे स्टेज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। आप इसको, इस रेलखंड को इस तरह से देखें कि ये वर्षों से दिल्ली और बड़े महानगरों से कनेक्टेड है और रेल मैप पर बहुत सालों बाद आया है ये। तो निश्चित रूप से लोगों की ये अपेक्षाएं हैं, कि उम्मीदें हैं कि उनको जो है लंबी दूरी की ट्रेन मिले। और जब आप जोगबनी से रक्सौल दे रहे हैं तो फिर जोगबनी से आप इस रूट के ज़रिए आप दिल्ली क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। पंजाब क्यों नहीं दे रहे हैं, हो सकता है आगे दें, लेकिन फ़िलहाल तो ये मांग उठने लगी है। और ये मांग अब देखना होगा कि रेलवे इस पर क्या फ़ैसला लेता है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि उद्घाटन तो हो जाए, पहले उद्घाटन की बाट जो रहे हैं लोग। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री को कब फुर्सत मिलती है और कब वो डेट अनाउंस होता है और कब वो उद्घाटन होगा और कब लोगों को फ़ायदा महसूस होगा। लेकिन अब शुरुआत अभी तो अब सिर्फ लेटर में ही सब कुछ दिख रहा है, सामने कुछ नहीं आया है। 3-4 बार प्रधानमंत्री का कैंसिल हुआ है प्रोग्राम। अब देखते हैं अगला प्रोग्राम उनका कब बनता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ऑडियो के साथ आ जाऊँगा, आप देखते इधर। मगर शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।